गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन का ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जो हम असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए सॉल्व करने वाले हैं। आप इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस के जो प्रॉब्लम है वो आप जो असेसमेंट ईयर 23-24 के हैं वो सभी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम के जो प्रॉब्लम है उनकी भी जो ओल्ड रिजिम है वो सेम है, तो आप ओल्ड रिजिम के लिए 23-24 के प्रॉब्लम जो है उनकी वीडियोस रेफर कर सकते हैं, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो न्यू रिजिम है उसका जो टैक्स का स्लैब होता है वो चेंज हुआ है, बाकी जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो भी सेम है। यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 एंड 24-25 सेम है सभी प्रॉब्लम। सिर्फ आपको जो न्यू रिजिम से टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसके जो स्लैब्स होते हैं तो वो चेंज हुए हैं, तो उसमें ही हमें चेंज देखना है। तो हमने जो लेक्चर सीरीज चालू की है वो हम क्वेश्चन पेपर के प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो इसके पहले हमने अक्टूबर 23, अप्रैल 23, अक्टूबर 22 की क्वेश्चन पेपर सॉल्व की है एसपीपीयू की। आज हम अप्रैल 22 की जो क्वेश्चन पेपर है उसमें का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन पेपर है वो उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने एसपीपीयू क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें दिया हुआ है। सिर्फ ये जो प्रॉब्लम है अप्रैल 22 का वो हम ग्रॉस टोटल इनकम का वो हम 24-25 के असेसमेंट ईयर के हिसाब से अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, बिजनेस का जो प्रॉब्लम है वो आप उसी क्वेश्चन पेपर के वीडियो में से फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए बोथ रीजन से, ओल्ड एंड न्यू रीजन से सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है इसमें नया क्या है, तो इस प्रॉब्लम में हमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया गया है, जो इसके पहले के किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आया था। तो अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है प्रॉब्लम में तो उनकी जो अमाउंट होती है उसके ऊपर हमें सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो कैलकुलेशन है वो हम सेपरेट करने वाले हैं। तो देखिए मिस्टर देवा चंद्रा का ये प्रॉब्लम है, अप्रैल 22 की क्वेश्चन पेपर का है एसपीपीयू की, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की। मिस्टर देवा चंद्रा हैज फॉलोइंग इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर होगा 23-24। तो ग्रॉस सैलरी दी गई है 6,52,800। हाउस प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसीलिए उसका जो इनकम है वो नील बताया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ शेयर्स 43,350 सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 18,700। तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं स्पेशल टैक्स के अनुसार 15%, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर परसेंटेज टैक्स के कैलकुलेट करते हैं 20%। तो ये जो दोनों अमाउंट की कैलकुलेशंस है वो हम स्पेशल टैक्स के अंडर लेंगे, लेकिन हमें जो ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है उसमें ये अमाउंट आएगी। जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तब ये अमाउंट हम क्या करेंगे, सेपरेट करने वाले हैं। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। नेक्स्ट है अदर इनकम्स। तो अदर इनकम में हमें दिया गया है बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ऐसे 4 हेड्स है अदर इनकम के अंडर। देन इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है 7,650। एंड मिस्टर देवचंद्र की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या फिर इन्वेस्टमेंट है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ है 7,956, डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट है 4,250, एलआईसी प्रीमियम है 5,100। तो ये जो तीनों है वो एटीसी के अंडर डिडक्शन मिलती है, लेकिन ओल्ड रिजिम में मिलती है। न्यू रिजिम में ऐसी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, तो हमें न्यू रिजिम में ये डिडक्शन माइनस नहीं करनी है, सिर्फ ओल्ड रिजिम में हम माइनस करेंगे। तो हमें यहाँ पर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए कैलकुलेशन बताया गया था ओल्ड रिजिम से,
लेकिन हम बोथ रिजिम से कैलकुलेशन करने वाले हैं और असेसमेंट ईयर हम लेंगे 24-25। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर लिखिए स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री देवचंद्र, असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24। अभी हम कॉलम जो करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा। ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम के मैंने दो फाइनल कॉलम किए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने दो और इनर कॉलम किए हैं। अगर आप चाहे तो ये कॉलम स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये कॉलम करने से ज्यादा अच्छी तरह से आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने ये कॉलम किया है। अगर आप चाहे तो ये जो 50,000 का माइनस का कैलकुलेशन है आप डायरेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन मुझे आगे यहाँ पर देखिए जो अदर सोर्सेस का एग्जम्पशन है वो भी बताना था, इसलिए मैंने ये कॉलम दिया है। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली इनर कॉलम जो है वो ओल्ड रिजिम के लिए ले सकते हैं, ये कॉलम आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा यहाँ पर, लेकिन आपको ये जो कैलकुलेशन है ये आपको पर्टिकुलर के कॉलम में दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ये कॉलम एक कॉलम और लिया है। तो देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी से। तो हमें ग्रॉस सैलरी दी गई है, तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर प्रॉब्लम में बताई गई है 6,52,800। तो यहाँ पर हम ग्रॉस सैलरी लेंगे 6,52,800। अभी जो ओल्ड रिजिम में ग्रॉस सैलरी आएगी वही सेम न्यू रिजिम में भी आएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर 6,52,800 उतनी ही आएगी। और उसमें से जो डिडक्शन हमें माइनस करनी है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया गया है तो सिर्फ 50,000 माइनस होंगे। तो यहाँ पर हमने 50,000 माइनस करके ओल्ड रिजिम में जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो आया है 6,02,800। और जो न्यू रिजिम में आएगा वो भी उतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। अगर प्रोफेशनल टैक्स होता तो वो जो ओल्ड रिजिम है उसी में से माइनस होता है, न्यू रिजिम में माइनस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स नहीं है तो 50,000 हम दोनों ओर से माइनस करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने यहाँ पर भी माइनस किया है, मैं इसी कॉलम में लिख देती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आए। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने माइनस किया है 50,000। और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। आपका कंफ्यूजन होता कि प्रोफेशनल टैक्स के सामने मैडम ने अमाउंट लिख दिए 50,000, इसीलिए मैंने यहाँ पर नील कर दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन हम माइनस करेंगे 50,000, यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे 50,000। तो ओल्ड रिजिम में ग्रॉस सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी आई है 6,02,800। एंड जो न्यू रिजिम में उसमें भी सैलरी कितनी आई है, इनकम फ्रॉम सैलरी 6,02,800। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सेम आई है अमाउंट, क्योंकि दोनों ओर से हमने क्या लेस किया है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दोनों कॉलम में क्या आएगा, नील आ जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस है क्या, नहीं है इस प्रॉब्लम में, इसीलिए इनकम फ्रॉम बिजनेस भी क्या आया है, नील आया है। अभी हम लेंगे कैपिटल गेन। फोर्थ हेडिंग होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन दोनों है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों वर्ड हमने लिखे। अभी अमाउंट जो है यहाँ पर दी गई वो लेंगे हम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 43,350, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 18,700। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों की जो टोटल है वो आई है 62,050। तो ओल्ड रिजिम में भी उतनी आएगी, न्यू रिजिम में भी उतनी आएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमने लिख दिया टोटल करके 62,050, 62,050 दोनों रिजिम में, ओल्ड एंड न्यू बोथ रिजिम में। अभी नेक्स्ट अमाउंट आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की। तो यहाँ पर हमें अभी ओल्ड और न्यू न्यू रिजिम में थोड़ा सा चेंज करना है। तो क्या चेंज करना है, तो देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है उसमें हम यहाँ पर जो दी गई अमाउंट है वो लेंगे अदर सोर्सेज की। अदर इनकम में है बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। तो यहाँ पर हम ये सभी अमाउंट्स लेंगे। तो
तो देखिए बैंक इंटरेस्ट है 5,950, देन डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है 6,800, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 4,250, sorry, interest on government security 4,250 and interest on debenture 10,200. लेकिन इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ जो है वो ओल्ड रिजिम में माइनस मिलता है, तो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ जो है लेस एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, तो ये 7,650 हमने क्या किया, माइनस किया, यहाँ पर नील लिख दिया, तो ये माइनस मिलता है ओल्ड रिजिम में, लेकिन न्यू में नहीं मिलता है। इसीलिए हम न्यू रिजिम में जब अमाउंट लेंगे तो ये सभी अमाउंट्स इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ओल्ड रिजिम है उसमें टोटल आई है इन अमाउंट्स की 27,200, तो ये जो अमाउंट्स है इनकी टोटल आई है, यहाँ पर नील है, सो इनकी टोटल आई है 27,200। लेकिन जो न्यू रिजिम है उसमें हमें ये जो 7,650 है ये भी ऐड करने हैं, तो इस अमाउंट के प्लस हम ये भी कर देंगे। अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है तो मैं यहाँ पर ये अमाउंट पुट कर देती हूँ, और इसमें ये भी अमाउंट आएगी, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की ओल्ड रिजिम में आई है 27,200, लेकिन न्यू रिजिम में कितनी आई है 34,850, तो ये चेंज है। हमारी जो बाकी की इनकम है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन जो अदर सोर्सेस की इनकम है उसमें ओल्ड रिजिम में हमें ये माइनस मिलेगा, लेकिन न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। सो हमारी अदर सोर्सेस की जो टोटल आई है 34,850, और यहाँ पर आई है ओल्ड रिजिम में 27,200। तो देखिए बाकी की जो अमाउंट्स है वो दोनों कॉलम में क्या है, सेम है, इनकम फ्रॉम सैलरी की सेम है, कैपिटल गेन की जो है वो भी सेम है, लेकिन अदर सोर्सेज की अमाउंट क्या हुई है, चेंज हुई है। क्यों चेंज हुई, क्योंकि ये जो है अदर सोर्सेस उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो हमारी ये अमाउंट यहाँ पर चेंज हो गई। अभी हम इन तीनों हेड की क्या करेंगे, टोटल करेंगे, यानी कि 6,02,800 प्लस 62,050 प्लस 27,200, तो हमारी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आई है ओल्ड रिजिम से 6,92,050, एंड न्यू रिजिम में हमें टोटल करनी है हमारी 6,02,800 प्लस 62,050 प्लस 34,850, तो इनकी टोटल आई है 6,99,700। तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 7,650 का डिफरेंस है। अभी हम डिडक्शंस लेस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, इसको चैप्टर 6A भी बोलते हैं। तो ये ओल्ड रिजिम में मिलता है, न्यू रिजिम में नहीं मिलता। तो हमें क्या क्या माइनस करना है, तो उनकी जो सेविंग्स है या फिर इन्वेस्टमेंट्स है वो हमें माइनस करनी है, सेविंग्स। तो देखिए यहाँ पर है कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, सॉरी आरपीएफ 7,956, डिपॉजिटेड इन पीपीएफ 4,250 एंड एलआईसी प्रीमियम 5,100, तो ये तीनों अमाउंट क्या होगी, माइनस मिलेगी। तो यहाँ पर हमने वो तीनों अमाउंट टोटल करके माइनस कर ली। एटीसी के अंडर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ एंड एलआईसी प्रीमियम, तो इनकी जो तीनों सेविंग्स की टोटल है वो आई है 17,306, लेकिन ये ओल्ड रिजिम में ही मिलती है, न्यू रिजिम में नहीं मिलती। और यहाँ पर जो बैंक इंटरेस्ट था देखिए, जो हमने ऐड किया था 5,950, ये भी हमें माइनस मिलेगा अंडर सेक्शन 80TTA। तो अंडर सेक्शन 80TTA के अंडर हम 5,950 का बैंक इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम 80 के डिडक्शन माइनस करेंगे, ये दोनों अमाउंट जो है इनकी टोटल कर दी, वो आई 23,256। तो हमारे ग्रॉस टोटल इनकम थी ओल्ड रिजिम से 6,92,050, उसमें से हम 23,256 माइनस करेंगे, तो टोटल टैक्सेबल इनकम आई ओल्ड रिजिम से 6,68,794, और न्यू रिजिम में कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलता है, इसीलिए वो अमाउंट जो ग्रॉस टोटल इनकम थी उतनी ही अमाउंट टैक्सेबल आई है 6,99,700।
अभी हम इन दोनों अमाउंट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जो ओल्ड रिजिम की है उसके ऊपर ओल्ड रिजिम से कैलकुलेट करेंगे, और जो न्यू रिजिम की है उसके ऊपर न्यू रिजिम से कैलकुलेट करेंगे। तो अभी ध्यान से देखिए, हमें जो ये टैक्स का कैलकुलेशन करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कैपिटल गेन आया है। तो कैपिटल गेन की जो अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन हमें सेपरेट करनी पड़ती है, उसको स्पेशल टैक्स बोलते हैं। तो देखिए, पहले हम ओल्ड रीजन से कैलकुलेट करने के लिए ये अमाउंट लेंगे 6,68,794। तो यहाँ पर हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एज पर ओल्ड रीजन। तो हमारी टोटल अमाउंट है 6,68,794। अभी हम क्या करेंगे, स्पेशल इनकम जो है उसमें से माइनस करेंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 62,050 वो माइनस करेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट जो है उसके ऊपर हम नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट आई है 6,06,744। उसको हम राउंडेड अप करेंगे तो वो आई है 6,06,740। उसके ऊपर हम नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और ये जो 62,050 है उसके ऊपर हम स्पेशल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल टैक्स के लिए हमने रेट लिखा 0 to 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5 लाख जो है वो है 5%। तो इसमें जो अमाउंट आती है वो आती है 2,50,000, उसके ऊपर 5% कैलकुलेट किया तो वो आया 12,500। देन हम 5 लाख के ऊपर जो अमाउंट आती है 10 लाख तक, उसके ऊपर 20% टैक्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारी जो अमाउंट है वो 10 लाख से कम है। हमारी अमाउंट कितनी है, 6,06,740 है। तो हमें जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो कितने के ऊपर कैलकुलेट करना है, जो अबव की अमाउंट है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 6,06,740 में से 5 लाख माइनस करके जो आएगा उसके ऊपर। तो हम 20% कैलकुलेट करेंगे 1,06,740 के ऊपर। तो इसके ऊपर 20% कैलकुलेट किया, वो आया 21,348। तो अभी ये जो अमाउंट है इन दोनों की टोटल कर देंगे, ये नॉर्मल टैक्स आया है हमारा। तो नॉर्मल टैक्स कितना आया, 33,848। ये हमारा नॉर्मल टैक्स आया है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल गेन था शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इसके ऊपर स्पेशल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो स्पेशल टैक्स का जो रेट है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है 15% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है 20%। तो हम 43,350 के ऊपर 15% कैलकुलेट करेंगे, वो आया 6,503। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 18,700, उसके ऊपर 20% कैलकुलेट करेंगे, वो आया 3,740। इन दोनों की टोटल कर दी। स्पेशल टैक्स आया है 10,243। ओल्ड रीजन से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी इन दोनों की टोटल करेंगे, ये जो है नॉर्मल टैक्स और ये स्पेशल टैक्स, इन दोनों की टोटल करके उसमें अभी हम एजुकेशन से ऐड कर देंगे। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है ओल्ड रिजिम से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल टैक्स एंड स्पेशल टैक्स की जो टोटल है वो आई है 91। तो इसके ऊपर हम 4% एजुकेशन से ऐड कर देंगे। इसके ऊपर 4% आया है 1,764। अभी इन दोनों की टोटल कर दीजिए। टोटल टैक्स लायबिलिटी आई है 45,855। अगर ये जो एसएससी है देवचंद्र, उनको अगर ओल्ड रिजिम से टैक्स पे करना होगा तो उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 45,855 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा ओल्ड रिजिम से। ओल्ड रीजन से कैलकुलेशन के लिए हमने स्पेशल टैक्स की जो अमाउंट है वो सेपरेट कैलकुलेट की है, नॉर्मल टैक्स हमने सेपरेट कैलकुलेट किया है। उसके लिए हमने यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो हमने माइनस करके नॉर्मल टैक्स के लिए अमाउंट कैलकुलेट की, फिर यहाँ पर नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट किया, देन स्पेशल टैक्स कैलकुलेट किया, फिर दोनों की टोटल करके टोटल टैक्स कैलकुलेट किया। अभी हम न्यू रीजन से कैलकुलेशन करेंगे। तो न्यू रिजिम से कैलकुलेशन करने के लिए वंस अगेन मैंने क्या किया है, जो न्यू रिजिम की अमाउंट थी वो ली है। तो यहाँ पर हम लेंगे 6,99,700। तो 6,99,700 में से हमें
क्या करना है, तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो अमाउंट है 62,050 वो माइनस करनी है, क्योंकि हमें 62,050 के ऊपर स्पेशल टैक्स कैलकुलेट करना होता है, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, सिर्फ हम वहां पर अमाउंट लेने वाले हैं। अभी हम नॉर्मल टैक्स कितने के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, 6,37,650 के ऊपर। अगर आपने पहला हमारा लेक्चर देखा होगा हमारी वीडियो सीरीज का, जिसमें मैंने न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम के जो टैक्स के स्लैब है वो बताए थे, तो उसके अनुसार अगर हमारी जो इनकम है वो 7 लाख से कम होती है, तो हमें 87A के अंडर टैक्स रिबेट मिलता है। तो उसके अनुसार हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, यानी कि जीरो टैक्स लायबिलिटी आती है। सो ये जो अमाउंट है वो 7 लाख से कम है। सो न्यू रिजिम के अनुसार हमें इस अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन जो स्पेशल टैक्स होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो तो हमें पे करना पड़ेगा। सो हमें वो जो 15% एंड 20% हमने कैलकुलेट किया है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस भी लगेगा। लेकिन आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके बताया है, बाद में रिबेट क्या किया है, माइनस किया है। लेकिन आप टैक्स कैलकुलेट ना करते हुए डायरेक्ट नोट देंगे तो भी चलेगा कि अप टू 7 लाख एज पर न्यू रिजीम, एज पर न्यू रिजीम अंडर सेक्शन 87A हमें क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। कौन सा डिडक्शन मिलता है, तो उसको हम टैक्स रिबेट बोलते हैं। तो 100% टैक्स रिबेट मिलता है, जितना आपका टैक्स आता है उतना हमें क्या मिलता है, टैक्स रिबेट मिलता है, यानी कि कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ता है। 7 लाख के से कम हमारी इनकम होगी तो ये जो इनकम है वो 7 लाख से कम है, तो हमें इसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, सिर्फ जो स्पेशल टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा दिया है आपको कि 0 to 2 लाख, सॉरी 3 लाख नहीं, इसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है। 3 लाख से 6 लाख तक हमें 5% कैलकुलेट करना होगा। तो 3 लाख के ऊपर हमने 5% कैलकुलेट किया, 15,000। देन 6 लाख से 9 लाख तक हमें 10% देना पड़ता है, लेकिन हमारी जो अमाउंट है वो 9 लाख से कम है। तो हमने क्या किया, जो 66,37,650 थे उसमें से 6 लाख माइनस किए, तो हमें टैक्स कितने के ऊपर कैलकुलेट करना है, 37,650 के ऊपर 10%, तो वो आया 3,765। इन दोनों की टोटल आई 18,765। अभी इसमें से हम टैक्स रिबेट लेस करेंगे। लेस रिबेट, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितने तक मिलता है वो, अप टू 7 लाख। अगर हमारा जो इनकम है टैक्सेबल वो 7 लाख तक है या फिर 7 लाख से कम है, तो हमें क्या मिलेगा, टैक्स रिबेट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 7 लाख से कम अमाउंट है हमारी, तो हमें पूरा टैक्स रिबेट मिलेगा 18,765। तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या हुई, नील, जीरो। लेकिन हमें जो स्पेशल टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने पहले से स्पेशल टैक्स कैलकुलेट किया है, तो वंस अगेन नहीं कैलकुलेट करने का है, वही अमाउंट आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये स्पेशल टैक्स कितना आया है, 10,243। तो यहाँ पर हम स्पेशल टैक्स पे करेंगे, तो एड स्पेशल टैक्स 10,243। तो उसके ऊपर हमने 4% एजुकेशन से कैलकुलेट किया, वो आया है 409.72 आया था, तो मैंने 410 लिया। और इनकी टोटल करके हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आई है 10,653। अगर आप राउंडेड अप भी करेंगे तो भी 10,700 तक आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप न्यू रिजिम लेते हैं, यानी कि ये जो एसएससी है, इन्होंने अगर न्यू रिजिम लिया होता तो उन्हें कितना टैक्स भरना पड़ता, 10,700 तक ही टैक्स भरना पड़ता। और अगर ओल्ड रिजिम से भरते हैं तो 45,855 का टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम था, ये हमने ओल्ड एंड न्यू इस तरह से बोथ रिजिम से कैलकुलेट किया है। तो देखिए, ये पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है, इसमें जो मेन पॉइंट था वो था लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो वो पॉइंट आप ध्यान से देखिए। बाकी सभी कैलकुलेशन जो है वो सेम है, लेकिन
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो अदर सोर्सेस थे उसमें हमने जो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ था उसका एग्जाम्पशन न्यू रिजिम में नहीं मिलता है, ओल्ड रिजिम में मिलता है। तो इस तरह से हमने ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम से कैलकुलेशन किया, पहले टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की, बाद में उसमें से हमने क्या किया, जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो माइनस करके अमाउंट निकाली और उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स देन स्पेशल टैक्स कैलकुलेट किया, दोनों की टोटल करके ओल्ड रिजिम से कैलकुलेशन किया। देन न्यू रिजिम में हमने जो कैपिटल गेन की अमाउंट थी वो माइनस की और जो बैलेंस अमाउंट थी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया। आप नहीं भी कैलकुलेट करते, डायरेक्ट नोट दे देते तो भी चलता, क्योंकि टैक्स रिबेट मिलता है 7 लाख तक। और सिर्फ आपको स्पेशल टैक्स भरना पड़ेगा न्यू रिजिम में, जो हमने कैलकुलेट किया था इसके पहले, तो वही हमने डायरेक्ट लिख दिया, उसमें एजुकेशन से ऐड करके टोटल टैक्स लायबिलिटी आई 10,653। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।